हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिसका आपका इंतजार था कि भाई टीचिंग की वैकेंसी नहीं निकल रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस थे। तो दोस्तों, टीचिंग की वैकेंसी निकल चुकी है। टीचर बनने का आपके पास सुनहरा अवसर है। तो उसमें कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली है, वो सारी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो भाई इसमें किस किस चीज़ की वैकेंसी निकली है एक बार वो आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों प्रिंसिपल की है, वॉइस प्रिंसिपल है, पीजीटी है और टीजीटी। यहाँ इनकी वैकेंसी निकली है। पीआरटी की दोस्तों वैकेंसी नहीं है। पीजीटी आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है और टीजीटी दोस्तों ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी आपका 11 to 12th क्लास तक के लिए होता है, जिसको आप लेक्चरर बोलते हैं। टीजीटी अप टू 10th क्लास, 6 to 10th क्लास के लिए होता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ पे वैकेंसी है देखते हैं। यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे है दोस्तों एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है EMRS। तो यहाँ पे वैकेंसी निकली है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में। तो यहाँ कहाँ पे ये स्कूल्स कहाँ हैं दोस्तों? ये स्कूल ऑल ओवर इंडिया में है। ऐसा नहीं कि भाई एक स्टेट में है, तो ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट्स में है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021। तो दोस्तों आपको जैसे पता है आजकल ऑफलाइन ही फॉर्म है, हर जगह ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो ये भी ऑनलाइन फॉर्म है। कब स्टार्ट होंगे, कैसे हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस। तो यहाँ एग्जाम डेट है, फीस डिटेल है और एप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ कब निकलेंगे कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 2350 आवर्स टू ऑफ 30/4/2021। तो मतलब ये जो है ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 30 तारीख से। 30 तारीख तक हैं दोस्तों। कहाँ कब निकलेंगे? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक ये फॉर्म फिल करे जाएंगे। और 30/4/2021 है कब तक? अप टू 23:50 का मतलब है दोस्तों रात को 11:50 तक। तो फॉर्म कब निकल चुके हैं दोस्तों, फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अप्रैल तक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ फीस थ्रू चलान क्रेडिट डेबिट कार्ड, ये आपका 1/5/2021 तक, 1 मई 2021 तक आपका रहेगा। अब आपको पता क्या है कि भाई इसका फीस स्ट्रक्चर कितना। प्रिंसिपल है जैसे मैंने बताया था, प्रिंसिपल है आपका, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए आपकी फीस रहेगी 2000 रुपये। पीजीटी और टीजीटी के लिए रहेगी आपकी दोस्तों 1500 रुपये। करेक्शन का आपको वेबसाइट करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, वो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं 4 मई 2021 से 6 मई 2021 तक। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट विल बी नोटिफाइड, आपको बता दिया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। ठीक है दोस्तों। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ यहाँ पे डेट भी बता दी गई। डेट है लास्ट वीक ऑफ मई 2021 या फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021। मतलब मई के आखिरी हफ्ते में या जून के पहले महीने में आपका एग्जाम होगा। ड्यूरेशन कितनी है? ड्यूरेशन है दोस्तों आपकी 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे हैं। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा? तो आपकी 2 शिफ्ट चलेंगी दोस्तों, एक 9 से लेके 12 बजे तक और एक 3 से लेके शाम को 6 बजे तक। ठीक है दोस्तों। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड में पता लगेगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजिंग ऑन NTA वेबसाइट। तो ये आपको बता दिया जाएगा सारी चीज़ें। भाई आपका अटेम्प्ट कब होगा वो तो अकॉर्डिंग टू उसके होगा ना दोस्तों, कब आपका एग्जाम है, तो उसके बाद कब आपका एडमिट कार्ड निकलेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट भी आपको बता दिया जाएगा कब है। ठीक है, ये आपकी दोस्तों इसकी वेबसाइट है। और शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू, हाँ दोस्तों इसमें इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू भी आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म रिक्रूटमेंट आपकी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं भाई।
क्या है कि भाई लेवल पे कौन सा पे ग्रेड है। तो यदि हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट्स प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल में कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पे मैट्रिक्स है आपका, लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी प्रिंसिपल में, जो आपकी 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये आपकी सैलरी होगी, इसके बीच में आपकी सैलरी होगी। वाइस प्रिंसिपल ऐसे ही दोस्तों 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 तक आपकी सैलरी होगी। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। हाँ भाई, इसमें सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से हैं, इंग्लिश है, इसको अच्छे से बताता हूँ। पीजीटी में दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईटी बोलते हैं हम, ये आपके लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी होगी। इसमें सैलरी कहाँ तक होगी, 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक आपकी सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट ऐसे ही दोस्तों टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज। ये आपकी लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल पता लग गया, लेवल ऑफ पे आपको कहाँ कितने तक सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ भाई, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों इसका। तो इसमें प्रिंसिपल्स के लिए दोस्तों एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप 160 मार्क्स का होगा। उसके बाद है दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू 40 मार्क्स का होगा, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है आपका 3 घंटे का 180 मिनट का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीजें, सब्जेक्टिव तो है नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 160 मिनट मिलेंगे। हाँ भाई, पर्सनैलिटी इंटरव्यू जरूर है दोस्तों, इसमें इंटरव्यू है, ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है कि भाई कौन से क्या क्या सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जो 160 नंबर का आपका एग्जाम है उसमें जनरल इंग्लिश आपकी 10 नंबर की है, हिंदी आपकी 10 नंबर की है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की, कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 10 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 10 मार्क्स का। इसमें एकेडमिक आपका 30 मार्क्स का आएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस आपका 70 मार्क्स। टोटल आपके हो गए दोस्तों 160 मार्क्स। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है दोस्तों। 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी ईच करेक्ट आंसर। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 0.24 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका वाइस प्रिंसिपल के लिए। वाइस प्रिंसिपल है दोस्तों आपका सेम एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप 160 मार्क्स का, पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू आपका 40 मार्क्स का, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है 3 आवर्स 180 मिनट्स के लिए। इसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है, सेम डिट्टो। यहाँ पे अकेडमिक आपका 60 मार्क्स का कर दिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस आपका 40 मार्क्स का। टोटल आपके 160 मार्क्स हो गए हैं। नेक्स्ट है कि सेम वही प्रोसेस है आपका, 1 मार्क्स इस करेक्ट आंसर के लिए है, और आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप 160 मार्क्स का होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू 40 मार्क्स का है, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स 3 आवर्स। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ एक बार हम ध्यान से देखते हैं कि भाई जनरल इंग्लिश आपकी 10 मार्क्स की, हिंदी 10 मार्क्स की है, करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज जीके 10 मार्क्स की, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी 15 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 10 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी या कंप्यूटर 5 मार्क्स। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड या पैडागोगी आपका 20 मार्क्स का। सब्जेक्ट नॉलेज आपको 80 मार्क्स के। जैसे आप सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब दोस्तों, जैसे आपने पीजीटी हिंदी से किया है तो हिंदी का जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा, टोटल 160 मार्क्स। तो यहाँ पे भी सेम वही है भाई, मार्किंग स्कीम 1 नंबर मिलेगा आपको करेक्ट आंसर के लिए, और 0.25 या जिसको हम 1/4 बोलते हैं वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेक्स्ट है टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए एप ऑब्जेक्टिव आपका 180 है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट्स। हाँ भाई, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, भाई टीजीटी में नहीं है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स है, एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स की, कंप्यूटर 5 मार्क्स का, एप्टीट्यूड या पैडागोजी आपके 20 मार्क्स की है, और सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पे 100 मार्क्स का है। जैसे टीजीटी में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपने कौन से सब्जेक्ट को फिल किया है वो आपका 100 मार्क्स का आएगा, टोटल 180 मार्क्स। और इसमें भी सेम
मार्किंग स्कीम वही है, 1 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर के लिए और 0.25 आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये नेक्स्ट है कि एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन है, सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ओनली, केवल इसने बताया कि ओनली केवल ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन होने की कोई भी उम्मीद नहीं है आपको। मैंने पहले बता दी थी टाइमिंग 9 से लेके 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट 3 से लेके 6 बजे तक। तो नेक्स्ट क्या है, एंट्री आपकी कब तक होगी, यदि आपके 9 जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 7:30 से लेके 8:30 बजे तक होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस बाय द इन्विजिलेटर 8:30 से 8:50 तक दिया जाएगा। कैंडिडेट लॉग इन टू रीड इंस्ट्रक्शंस 8:50 तक दिया जाएगा और जो टेस्ट है वो आपका 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे है कि 2 से लेके 2:30 बजे तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री दी जाएगी। 2:30 से लेके 2:50 तक आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी इन्विजिलेटर से। नेक्स्ट कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस आपको 2:50 तक पढ़नी है और 3 बजे आपका शाम को एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई आपके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है। आपको क्वालिफिकेशन तो पता होनी चाहिए ना, तो प्रिंसिपल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है दोस्तों, पहले एज लिमिट देखते हैं कि नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स है जो गवर्नमेंट के SC/ST के लिए, और जो 5 साल की छूट मिलती है वो सब के लिए आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, यहाँ एंड एक्सपीरियंस मतलब क्वालिफिकेशन भी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। नेक्स्ट है मास्टर डिग्री फ्रॉम एम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और या इंस्टीट्यूट, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड या बीएड से मिलते जुलते आपकी डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आपको दोनों में, यहाँ पे ऐसी कोई मेंशन नहीं है दोस्तों। मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड की थी आज, उसमें मैंने बताया था कि आपको केवल फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे है प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आप किसी भी मीडियम में दोनों जरूरी हैं आपके लिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी। नेक्स्ट है 4th वन, पर्सन वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स या इंटर कॉलेजेज। तो नेक्स्ट उसको वर्किंग होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होल्डिंग एनोलॉजी पोस्ट होनी चाहिए, या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल PGT या TGT के लिए हाई स्कूल में या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। मतलब आपसे कितने साल का एक्सपीरियंस मांग लिया दोस्तों, 10 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांग लिया है। नेक्स्ट चलते हैं भाई वाइस प्रिंसिपल के लिए 45 ईयर्स है तक होनी चाहिए और आपको जो रिलैक्सेशन होती है गवर्नमेंट के थ्रू SC/ST के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी लागू रहेंगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, बीएड भी होनी चाहिए। इसमें सेम वही प्रोसेस है कि भाई तीनों पॉइंट सेम है। हाँ, 4th वन पॉइंट में क्या है, 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ PGT और लेक्चरर एट लेवल। यहाँ पे इसने कंफर्म क्लियर कर दिया कि 2 साल का, जैसे यहाँ पे 10 साल का था ना दोस्तों, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे कि आपने कहीं पे PGT जिसको हम लेक्चरर बोलते हैं, और लेक्चरर उसने मेंशन भी कर दिया कि वहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है लेवल 8, इसके लिए इन सेंट्रल, हाँ भाई कौन से, उसने भाई पे स्केल भी कर दिया कि लेवल 8 के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपकी पे स्केल। वहाँ पे 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिजरेबल जो चाहिए 3 ईयर एक्सपीरियंस इन फुल्ली रेसिडेंटियल स्कूल, भाई 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांग लिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है PGT के लिए 40 ईयर्स है, 40 साल है और एज रिलैक्सेशन आपको पता है। नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी हैं उसने कि भाई 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट यहाँ पे बता दिया कि आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब 50% मार्क्स तो होने चाहिए, 50% मार्क्स होने कंपलसरी है, इससे कम वाले नहीं भर सकते इस फॉर्म को। और सेकंड दे दिया मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट में कौन से, इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, देखेंगे कहाँ कहाँ पे, किस किस की PGT इंग्लिश लिटरेचर के लिए,
पीजीटी हिंदी, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। हाँ, यहाँ पे सभी के आपके जो डाउट्स है ना कि सर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हिंदी है सर मेरे पास, संस्कृत है, मैं किस चीज़ का फॉर्म भरूँ, तो यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया है पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल। उसमें आपकी हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएट लेवल के अंदर, या मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन है उसमें हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड वन, पीजीटी मैथमेटिक्स में आपको सब्जेक्ट्स या तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स चाहिए। नेक्स्ट है पीजीटी फिजिक्स, फिजिक्स में फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, तो उसमें आप पीजीटी फिजिक्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट साइकोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बोटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं पीजीटी हिस्ट्री में, खाली हिस्ट्री चाहिए। जियोग्राफी में ओनली पीजीटी जियोग्राफी चाहिए। कॉमर्स के अंदर क्या, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, ये इसने बता दिया। ठीक है, ये तो सभी कोई चाहती है दोस्तों, मास्टर डिग्री चाहिए आपको। नेक्स्ट है हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इज अप्लाइड, एमकॉम जो होल्डर है डिग्री जिसने एमकॉम कर रखी है या बिजनेस इकोनॉमिक सेल नोट बी एलिजिबल, तो वो चीज़ें एलिजिबल नहीं हैं। क्या क्या चीज़ें, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड, एमकॉम जिसने अप्लाइड में किया हो, या बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है पीजीटी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स से ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है भाई आईटी के लिए, जो आईटी सेक्टर उसमें क्या बताया गया है, उसने बता दिया दोस्तों कि भाई पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक चाहिए आपको, कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ एक चीज़, एक खबर हो रही है कि बीटेक वाले छात्र भी पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो आपकी वैकेंसी है ना पीजीटी आईटी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं टीजीटी के लिए। जो टीजीटी की एज है वो 30 साल से अप टू 35 ईयर्स, मतलब 35 साल तक होनी चाहिए। एज फॉर जनरल कैटेगरी, SC ST के लिए आपका जो प्रावधान है उस वो चीज़ें आपकी मेंशन रहेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें क्या चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 4 साल का होना चाहिए। या उसने सेकंड दे दिया, या तो ये फर्स्ट वन हो दोस्तों, या और बोल रहा है ना इसने, तो आपको भाई घबराने की जरूरत नहीं कि सर ये तो मेरे पास नहीं है, उसने और दे दिया, इसका मतलब सेकंड भी चीज़ आप ले हो सकती है आपकी। क्या बोल रहा है कि बैचलर डिग्री विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है भाई, 50% एग्रीगेट उनको मार्क्स चाहिए। अब इसने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बता दी भाई, हिंदी इंग्लिश के लिए जो भी वैकेंसीज हैं, हिंदी के लिए कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। जैसे आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, बैचलर डिग्री है, तो उसमें आपने हिंदी के लिए जब फिल करोगे तो हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों के तीनों साल। इंग्लिश के लिए दोस्तों सेम है कि इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी SST के लिए क्या चीज़ चाहिए कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल के अंदर आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन कौन से, ये चीज़ है, ये दोस्तों आपकी KVS में या आपके DSSS में हर जगह काम आती हैं कि भाई आप ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ग्रेजुएशन में आपने TGT SST का फॉर्म फिल किया, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, तो इसने बोल दिया कि 2 चाहिए कोई भी मेन सब्जेक्ट। कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो या तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए इनके साथ। ठीक है, TGT मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में विद एट लीस्ट विद वन ऑफ द फॉलोइंग एज सेकंड सब्जेक्ट, उसके साथ कोई ना कोई सेकंड सब्जेक्ट चाहिए। जैसे उसमें कौन कौन से, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है TGT साइंस के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस चाहिए विद 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट है आपकी बोटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में। ठीक है जी, नेक्स्ट है एंड और इनके साथ क्या चाहिए, और BEd की डिग्री चाहिए आपको, BEd
नेक्स्ट है कि पास, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मांग लिया है टीजीटी के लिए क्या है कि पास इन द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब एसटीईटी और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटीईटी पेपर सेकंड के लिए आपको सीटेट का होना जरूरी है। इसमें सीटेट या एसटीईटी कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पज। ठीक है दोस्तों, तो आपका टीजीटी पीजीटी में अभी तक सीटेट नहीं हुआ, आगे सीटेट होगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हाँ भाई, टीजीटी में सब्जेक्ट चाहिए, आपको सब्जेक्ट तो चाहिए प्लस आपको सीटेट या आपको एसटीईटी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसमें चाहिए, किस चीज़ का, पेपर 2 का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है इसका कि भाई प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। लास्ट वन देखते हैं दोस्तों कि भाई फीस मैं पहले ही बता चुका हूँ 20,000 है, और 20,000 तो ज़्यादा हो गई है कि कैंडिडेट के लिए फीस है 2,000 रुपये प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए और 1,500 रुपये पीजीटी और टीजीटी के लिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी कि आपकी वैकेंसीज निकली, इसमें सारी ये चीज़ इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल में तो डायरेक्ट है, आपकी वाइस प्रिंसिपल पे भी, हाँ यहाँ पीजीटी में किस चीज़ का कम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, प्लस कि भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या 2 सब्जेक्ट्स का आपका रेशो होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किस में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी दोस्त हमारा अभी तक ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, उसने अभी स्टार्ट किए, तो एटलीस्ट यदि आपको टीचिंग की तैयारी करनी है, टीचर लगना है, तो आपको टीजीटी के लिए दोस्तों इन सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, कम से कम ये सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं तो यदि आप आगे फॉर्म फिल करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, उसमें आपकी करेक्शन दिखा दी जाएगी। तो उससे पहले ये वीडियो आप जरूर देखें कि भाई यहाँ पे ये इनका अनुपात है कि भाई ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए दोनों में। जैसे हिंदी के साथ हिंदी चाहिए भाई, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में, भाई मैथ के लिए ये चीज़ें चाहिए, एक तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स तो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से एक बार इसको वीडियो को जरूर देखेंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, आपका सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस किसके रिगार्डिंग कितने आएंगे, तो कितनी, अभी आपको ये भी बता दिया कि भाई पे लेवल कितना है, कितनी आपकी सैलरी हो सकती है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं आपके लिए जो मैंने आपको शेयर की है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिस भी दोस्त ने, दोबारा कह रहा हूं दोस्तों, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।